हेलो स्टूडेंट, ये एमओडी का लेक्चर 2 है। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी अनदर फंक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एक और फंक्शन है z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ तो उसको हम लिख देंगे डी वाई बाई डी जेड, मतलब y फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो दोनों फंक्शन क्योंकि x के हैं तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स। तो किसी भी एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना होगा, ऊपर न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, तो इससे हमें एफ ऑफ एक्स का जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। से प्रॉब्लम 1 है, डिफरेंशिएट ln ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स e रेज़ टू द पावर x। तो क्या करेंगे, वही करते हैं। से f ऑफ x मान लेते हैं हम ln ऑफ tan x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x जो कि है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, df बाई डी जी निकालना है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, df बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जी बाई डी एक्स। तो दोनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ln tan x में चेन रूल लगेगा, तो पहले क्या आएगा 1 बाई tan x, पहले ln t का डेरिवेटिव, ln t का डेरिवेटिव 1 बाई टी इंटू tan x का डेरिवेटिव विच इज सीकेंड स्केयर x। ठीक है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्केयर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर 2x इंटू फिर ई रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर 2x, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू सीकेंड स्केयर x डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर x इंटू tan x। और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो अभी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। समझ आ गया होगा आपको, बड़ा ईजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। इसमें भी पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और tan इनवर्स को हम जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, डी एफ बाई डी जी निकालना है। ठीक है, अब इसको tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तो तरीका है कि मैं दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करूँ और डिवाइड कर दूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया। तो लेट्स से tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। कुछ इंटरवल वगैरह नहीं दिया हुआ है हमें, x पता ही है हमें, tan इनवर्स x में डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। एज सच कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई हैं, तो इसीलिए हम x को tan थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो थीटा अंडरस्टूड है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में होगा। ठीक है, तो जैसे आप x को tan थीटा मानोगे तो आपका f ऑफ tan थीटा, मतलब f इन टर्म्स ऑफ थीटा बेसिकली, तो f ऑफ tan थीटा आपका किसके बराबर आ जाएगा, अब ये वाली टर्म बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। समझ आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, सीकेंड थीटा माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वाली टर्म मेरे पास बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमने क्योंकि tan इनवर्स x को थीटा माना था, तो मेरे पास थीटा का इंटरवल था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 बन रहा है तो पीवीबी में, इसीलिए जो मेरा एफ ऑफ tan थीटा है वो किसके बराबर आ गया, थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। क्लियर है ये। अच्छा, अब जी ऑफ tan थीटा जो आपने निकाला है वो किसके बराबर है वो भी देख लेते हैं। तो जी ऑफ tan थीटा अगर हम लिखेंगे वो tan इनवर्स x है, तो वो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, थीटा के बराबर ही आ जाएगी। तो हमारा अब जो एफ ऑफ एक्स है, हमारा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, हाफ टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x हो गया, क्योंकि थीटा आपका क्या था, tan इनवर्स x। ठीक है, ऐसे हमारा जो g ऑफ x है वो अब किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स x के बराबर ही है। तो क्या हुआ, आपने वो जो टर्म थी उसको क्या कर लिया, एक तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, डी एफ बाई डी जी। तो अब बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी जी, डी एफ बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जी बाई डी एक्स। तो डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी एक्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल आउट होगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो डी एफ बाई डी जी हमारे पास हाफ इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ secant x एट x इक्वल टू पाई बाय 4 वेयर f डैश 1 इज 2 एंड g डैश रूट 2 इज 4। ओके, तो डेरिवेटिव हमें वही डी एफ बाई डी जी निकालना है, बट f एज अ फंक्शन ऑफ tan x है, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी एफ बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जी बाई डी एक्स। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि f एज अ फंक्शन ऑफ tan x है और g एज अ फंक्शन ऑफ secant x है, तो ऐसा नहीं करना है कि बस f डैश tan x लिख दिया, क्योंकि आप जब भी डी एफ बाई डी जी लिखेंगे तो डी एफ जिसके साथ, मतलब एफ जिसके साथ डिफरेंशिएट होगा उसी के साथ जी भी डिफरेंशिएट होना चाहिए। अगर डी एफ बाई डी टैन एक्स लिख रहे हो तो डी जी बाई डी टैन एक्स लिखना पड़ेगा। डी एफ बाई डी सीकेंड एक्स लिख रहे हो तो डी जी बाई डी सीकेंड एक्स लिखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ टैन एक्स, चेन रूल लगेगा, इंटू टैन एक्स का डेरिवेटिव विच इज सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स टैन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। तो डी एफ बाई डी जी हमें निकालना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो अब कैसा जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 इंटू सीकेंड ऑफ पाई बाय 4 होता है रूट 2, तो उसका होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, जी डैश ऑफ रूट 2, ठीक है, ये रूट 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश 1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, इंटू 2, जी डैश रूट 2 की वैल्यू 4 दी हुई है, इंटू रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास कैंसिल आउट होके क्या आंसर आ जाएगा, 1 बाय रूट 2। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो गया, 1 बाय रूट 2। समझ आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, तो अब हमें लॉग को यूज़ करके डिफरेंशिएशन करना है कुछ प्रॉब्लम्स में, तो डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स से मेरे को y इज इक्वल टू एक्स रेश टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव ले रहे हैं, n x n माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है, वेयर n इज रैशनल नंबर। ओके, तो x रेशो की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, तो वो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव भी लिख देते हैं y डैश इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 1। ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि n वहाँ पर क्या था, रैशनल नंबर था, बट यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, खुद वेरिएबल है। तो जनरली जब पावर में किसी भी बेस की पावर अगर वेरिएबल आ रही है तो आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, आपको लॉग ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स रेशो की पावर x है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग ले लेते हैं, तो ln y किसके बराबर आ जाएगा, x ln x के बराबर आ जाएगा। इतना आपको करना आता होगा कि log ऑफ a रेशो की पावर b क्या हो जाता है, b log a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ln y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस ln x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, y है x की पावर x, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो बहुत ईजी हो गया, याद रखना है इसको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत जगह यूज़ होता है कि x रेशो की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेशो की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है, अब और प्रॉब्लम्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो एक प्रॉब्लम हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स से हमारे पास y है साइन x की पावर ln x। ठीक है, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें भी क्या है कि एक फंक्शन साइन x है और उसकी पावर में ln x है, तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो ln y हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ln x ln ऑफ साइन x आ जाएगा। समझ आ रहा है। ठीक है, ln y किसके बराबर आ गया, ln x ln ऑफ साइन x। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आएगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले ln x इंटू ln ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, 1 बाय साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। ठीक है, प्लस ln ऑफ साइन x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x। समझ आ गया होगा, u इंटू वी वाला रूल लगा है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन एक्स, वाई उधर जाएगा तो साइन एक्स की पावर ln x, ठीक है, इंटू ln x कॉट x प्लस ln ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एक्स रेश टू द पावर साइन x प्लस साइन x रेश टू द पावर x, और हमें इस प्रॉब्लम में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर डायरेक्ट लॉग लेना गलत हो जाएगा। ln y अगर आप ऐसे लिख देते हैं ln ऑफ होल टर्म, तो log ऑफ m प्लस
n का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, log ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ठीक है। तो डायरेक्ट हम log नहीं ले पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एज्यूम करना पड़ेगा a प्लस बी के बराबर, वेयर a इज x रेश टू द पावर साइन x एंड b इज साइन x रेश टू द पावर x। समझ आ गया इतना, ठीक है। तो y इजिकल टू a प्लस बी में a क्या हो गया हमारा x रेश टू द पावर साइन x और b हो गया साइन x रेश टू द पावर x। तो अब हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स, ठीक है। समझ आ गया, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। अब a का डेरिवेटिव हम अलग से निकालेंगे, b का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे। तो a का डेरिवेटिव क्या, a क्या था हमारे पास x की पावर साइन x। अब a का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करोगे आप, log लोगे, तो ln a हमारे पास आ जाएगा साइन x इंटू ln x, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ln a का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई ए टाइम्स ऑफ dA बाई डी एक्स, ठीक है। इधर डेरिवेटिव लेते हैं, साइन x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर ln x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो हमारा dA बाई डी एक्स इसके बराबर हो गया x रेश टू द पावर साइन x इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस ln x इंटू cos x, ठीक है। अब b है हमारे पास साइन x रेश टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव लेना है, कैसे करेंगे, लॉग लेंगे, तो ln b किसके बराबर आ जाएगा, x ln ऑफ साइन x, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई बी dB बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स इंटू ln साइन x का डेरिवेटिव 1 बाई साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस ln ऑफ साइन x इंटू x का डेरिवेटिव 1, समझ आएगा। x इंटू ln ऑफ साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई साइन x इंटू cos x प्लस ln ऑफ साइन x इंटू 1, तो dB बाई डी एक्स इज इक्वल टू b जो था हमारे पास वो क्या आ जाएगा, साइन x रेश टू द पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस ln ऑफ साइन x, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो था वो हमारा क्या था, dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। तो इन दोनों टर्म्स को उठा के आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, x रेश टू द पावर साइन x इंटू क्या था इसके साथ टर्म साइन x बाई एक्स प्लस ln x इंटू कॉस x, ठीक है, प्लस साथ में क्या आ जाएगी, ये वाली dB बाई डी एक्स वाली टर्म आ जाएगी, साइन x रेश टू द पावर x एक्स कॉट x प्लस ln ऑफ साइन x। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ। हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स रेश टू द पावर साइन x प्लस साइन x रेश टू द पावर x था, ठीक है। हमने क्या किया, हमें इसका डेरिवेटिव लेना था, तो हमने दोनों तरफ लॉग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ये गलती नहीं करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y को पहले a प्लस बी एज्यूम करना पड़ेगा। a हमारा फंक्शन हो गया एक्स रेश टू द पावर साइन x, b फंक्शन हो गया साइन एक्स रेश टू द पावर x। अब dy बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन प्लस पे स्प्लिट हो जाता है, तो dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स हो गया। अब a का डिफरेंशिएशन हम अलग से करेंगे, b का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। a के डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ln a इज इक्वल टू साइन एक्स ln x आ गया, ln a का डेरिवेटिव 1 बाई dA बाई डी एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस ln x इंटू कॉस x, एक को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली b के लिए किया, फिर फाइनल आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेश टू द पावर x रेश टू द पावर x रेश टू द पावर x सो ऑन टू इन्फिनिटी। हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, x की पावर में x है, फिर x की पावर में x है, ठीक है। तो इसको अब हमें x इनफाइनाइट टाइम्स आता है, तो क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप कवर अप करोगे तो आपको उसकी पावर में x की पावर x दिखेगा। तो ये बेसिकली ये वाली जो इसकी पावर है, इसको हम y से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आ रहा है, ये कैसे लिख दिया, क्योंकि x की पावर x इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो उसमें से एक x अगर आप हटा भी दोगे तब भी वो पावर में क्या रहेगा, y रहेगा। तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जो हमें dy बाई डी एक्स निकालने में हेल्प भी करेगा, कि आप इस x को होल्ड करें, और क्योंकि इसमें ये अगेन x की पावर x इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, तो उसको क्या लिख दें, y लिख दें। अब ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स रेश टू द पावर y, यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि पावर में वेरिएबल है, क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो ln y इज इक्वल टू y ln x आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लीजिए, तो ln y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 बाई एक्स प्लस ln x इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 बाई एक्स प्लस ln x इंटू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या टर्म बच जाएगी, 1 बाई वाई माइनस ln x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब अगर आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बाई एक्स इंटू वाई अपॉन 1 माइनस वाई ln x।
तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, y रेज़ टू द पावर 2x इंटू 1 माइनस वाई ln x। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा आप लोग को। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर हाफ 1 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x रेज़ टू द पावर 3/4 3 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 4/5। अब हमें इसमें अगेन क्या करना है, dy/dx निकालना है। देखिए अगर आप इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी साइमल्टेनियसली लगेगा, तो वो बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब भी बहुत ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो उनको करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप डिफरेंशिएशन लॉग की हेल्प से करें। देखना लॉग की हेल्प से कितना ईजी हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, जैसे ln y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln ऑफ x रेज़ टू द पावर हाफ, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ m इंटू एन क्या होता है, लॉग ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है। तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2/3, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ 2 माइनस 3x रेज़ टू द पावर 3/4 माइनस ln ऑफ 3 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 4/5। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब ln y का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 1/y dy/dx, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हाफ पावर से आगे चला जाएगा तो हाफ इंटू ln x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x। यहाँ पर क्या होगा, 2/3 आगे चला जाएगा, ln ऑफ 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, ln t का डेरिवेटिव होता है 1/t, तो 1 माइनस 2x इंटू माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2। समझ आ गया, 1 माइनस 2x ln ऑफ 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव लेना है तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, माइनस ऑफ 3/4 इंटू 2 माइनस 3x इंटू -3। समझ आ गया, 3/4 आगे जाएगा, ln t का डेरिवेटिव 1/t तो 1/2 माइनस 3x इंटू 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव -3, माइनस 4/5 इंटू 1/3 माइनस 4x इंटू -4, ठीक है। तो अब फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू y की जगह पे अब क्या लिख देंगे, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y की जगह पे इन टर्म्स ऑफ x लिख देते हैं वैल्यू 1 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x रेज़ टू द पावर 3/4 3 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 1/2x माइनस 1/2x हो गया, माइनस 4/3 इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है, प्लस 9/4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x प्लस 16/5 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस 4x। तो ये इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं जो इस पर्टिकुलर वे में डिफाइन किए जाते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन। एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख दिया जाए, मतलब अगर हमारे को कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है और y को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन x, आपने लिख दिया y इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू आपने लिख दिया x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 7 e रेज़ टू द पावर x। तो इन सब फंक्शन में क्या किया हुआ है, y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इन केसेस में dy/dx हमेशा जनरली बोल देते हैं, हमेशा बोलना ज़्यादा सही नहीं है, तो हम ये बोल देते हैं कि dy/dx जनरली इन टर्म्स ऑफ x आता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने को बोल दे, इसीलिए मैं जनरली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो dy/dx इसमें हमेशा किसकी टर्म्स में आएगा, x की टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जिस भी फंक्शन में y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस हो जाए उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, ऐसे फंक्शंस y इज इक्वल टू ऐसे फंक्शंस जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस ना हो पाए। तो ये आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे कि f ऑफ x y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे हमने लिख दिया x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू साइन x। अब इसमें y को इन टर्म्स ऑफ x अकेला आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप करोगे भी तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने बोल दिया e रेज़ टू द पावर xy इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x।
अब इसमें भी y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसमें जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू से साइन एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में आप y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, बट अभी करंटली एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। तो अगर इस एक्सप्रेशन के बारे में हमसे पूछेंगे तो ये हमारा अभी इम्प्लिसिट फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जैसे आप y को इन टर्म्स ऑफ x अगर लिख देते हो और प्रॉब्लम में भी वैसा दिया जाता है तो हम उसको एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक एक्सप्रेशन को आप इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लो, ठीक है। तो इसीलिए हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफाइन किया। तो क्या डेफिनेशन, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x अकेला एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, उसमें x और y मिक्स पैटर्न में आ रहे हैं जिसमें आप y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आपको ऐसा है कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया जा सकता है बट उसने स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, स्टिल उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। जनरली इन केसेस में क्या होता है, जो dy बाई डी एक्स रहता है हमारा वो इन टर्म्स ऑफ x और y दोनों आता है। के लिए एक और शॉर्टकट तरीका है, अगर मान लो आपको dy बाई डी एक्स निकालने को बोला जाता है तो एक तो तरीका है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दी जाएगी आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और जो शॉर्टकट तरीका है कि dy बाई डी एक्स इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y विद अ नेगेटिव साइन हमें dy बाई डी एक्स दे देता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स में जो कि थोड़े लेंदी प्रॉब्लम हो सकते हैं उनमें आप ये शॉर्टकट तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ट्रिक हो गया जिससे आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। अब इसको प्रॉब्लम्स के थ्रू और समझते हैं। प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो पहले तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्रोडक्ट रूल लगेगा प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। बहुत ईजी हो गया, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो x प्लस 2y माइनस 1 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस y के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। अब इसको शॉर्टकट तरीके से भी करके देखते हैं। शॉर्टकट तरीका जब भी आपको अप्लाई करना है तो आपको एक एक्सप्रेशन को आइदर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ले जाके इक्वल टू 0 कर ही आप उस एक्सप्रेशन को कर पाएंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई बना पाएंगे। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई बना रहा हूँ, सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जा रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन बन जाएगी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan x माइनस वाई, ठीक है। अब जो dy बाई डी एक्स था वो हमारा किसके बराबर था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस ऑफ, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव 0, क्योंकि आप किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ ले रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट किया हमने। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, y का डेरिवेटिव 0 आएगा, x y में y कांस्टेंट होगा तो बाहर चला जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस 2y tan x का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब नेगेटिव अगर उसमें क्लब कर देते हैं न्यूमरेटर में तो सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, अगर आप आंसर मैच कराओगे तो सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, यही सेम वैल्यू हमने इससे पहले भी सॉल्व करी थी, सॉल्व करके निकाली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, ऐसे ही सीरीज में एक तरीके से कंटिन्यू हो रहा है, तो एक पैटर्न है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं तो हम ये सोचेंगे कि y हम राइट हैंड साइड में कहीं पर y बना सकते हैं। तो y क्या हो रहा है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस चल रहा है। तो अगर आप इस टर्म को देखो, ये टर्म क्या बन रही है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी टर्म को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि y में क्या हो रहा है, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। तो इन्फिनिटी में से एक टर्म हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। बहुत ईजी हो गया। अब ये क्या बन गया, एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 2y dy बाई डी एक्स
माइनस आप पार्शियल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, अभी मैं नॉर्मली कर रहा हूँ। तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, y अपॉन 2y माइनस एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। इजी प्रॉब्लम था ये। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स एंड सो ऑन। मतलब इसमें साइन एक्स डिवाइड हो रहा है इस यहाँ से, है ना। तो देखने में आपको समझ आ रहा है कि इनमें बस इन प्रॉब्लम में ये करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर मैं इस बड़ी सी एक्सप्रेशन को एक सिंगल वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ, या जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हो क्या रहा है, y में क्या आ रहा है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से देख के समझ आ जाएगा कि यहाँ के बाद से y रिपीट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब ये इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या टर्म आ जाएगी हमारे पास, y प्लस वाई स्केयर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। ठीक है, समझ आ गया। तो अब पूरी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो वाई स्केयर प्लस वाई टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करेंगे, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू इसका इस टर्म का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या कॉमन आ जाएगा, आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2y। अब बाकी पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो अगर मान लो आपको कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो कि फंक्शन ऑफ x है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है वो अब हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो डिराइव करने के लिए मैं एक 2x2 का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, से ए बी सी डी। ठीक है, अब आप जानते हैं ये मान लेते हैं ए बी सी डी आर ऑल फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स। सो ये जो भी हैं ये सब क्या हैं, फंक्शंस ऑफ x हैं। ठीक है, तो डेल्टा x आप जानते हैं ओपन अप कैसे करते हैं, ए डी माइनस बी सी के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, ए डी डैश आएगा प्लस ए डैश डी आएगा माइनस बी सी डैश आएगा माइनस बी डैश सी आएगा। ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो अब डी डेल्टा बाई डी एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी डैश माइनस ए डी डैश माइनस बी सी डैश, या पहले मैं एक ये वाली टर्म ए डैश वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ, तो ए डैश डी माइनस बी डैश सी, पहले मैंने ये टर्म लिख दी, प्लस नेक्स्ट टर्म मैंने लिख दी ए डी डैश माइनस बी सी डैश। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टर्म को ए डैश डी माइनस बी डैश सी जो है, ए डैश डी माइनस बी डैश सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डैश बी डैश सी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके यही तो वैल्यू मिलेगी, ए डैश डी माइनस बी डैश सी, प्लस इस डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हैं, ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा सी डैश और यहाँ पर आ जाएगा डी डैश, ये इस डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। तो आपको देखकर क्या समझ आया कि ये जो डिटर्मिनेंट हैं, ये जो डिटर्मिनेंट था ए बी सी डी, इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो वो रो वाइज ट्रैवल कर रहा है। तो रो वाइज ट्रैवल कर रहा है, पहले एक रो डिफरेंशिएट हो रही है, दूसरी रो एज इट इज है, प्लस फर्स्ट रो सेम है और फिर दूसरी रो डिफरेंशिएट हो रही है। तो जो डेल्टा एक्स है जो हमारे पास ए बी सी डी था, अब इसका डेरिवेटिव आप दो तरीके से कर सकते हो, एक रो साइड में कर सकते हो, एक कॉलम साइड में कर सकते हो। अगर आप रो वाइज करोगे तो क्या आएगा, पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, दूसरी रो को सेम रखो, प्लस पहली रो को सेम रखो, दूसरी को डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, दूसरी को सेम रखो, पहली को सेम रखो, दूसरी को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इसको अगर मैं कॉलम वाइज लेके चलता हूँ तो वो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा,
ए डैश सी डैश बी डी प्लस ए सी बी डैश डी डैश। समझ आ गया? तो इसमें अब हमने डिफरेंशिएशन कैसे आउट किया है, कैसे कैरी आउट किया है, रो वाइज, ठीक है। और इसमें हमने डिफरेंशिएशन कैसे कैरी आउट किया है, कॉलम वाइज। समझ आ गया? अब मान लो हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये सारे फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? तो इसका जब आप डेल्टा डैश एक्स लोगे तो क्या होगा, एक बार रो वाइज चलेंगे। तो ए डैश बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई प्लस नेक्स्ट में क्या होगा, ए बी सी डी डैश ई डैश एफ डैश जी एच आई। अब नेक्स्ट में क्या होगा, प्लस ए बी सी डी ई एफ जी डैश एच डैश आई डैश। समझ आ गया? तो ये हमारा डेल्टा डैश एक्स हो गया। अब ऐसे आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव। तो इस डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव अगर मैं कॉलम वाइज लूंगा तो क्या आएगा, ए डैश डी डैश जी डैश, पहला कॉलम डिफरेंशिएट होगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे, तो बी ई एच सी एफ आई। ठीक है, अब ओपन अप करके चेक करेंगे ना तो वैल्यू सेम ही आएंगी। प्लस दूसरा क्या होगा, ए डी जी, दूसरे में क्या होगा, दूसरे डिटरमिनेंट में पहला कॉलम सेम रहेगा, दूसरा डिफरेंशिएट होगा, बी डैश ई डैश एच डैश सी एफ आई प्लस ए डी जी बी ई एच सी डैश एफ डैश आई डैश। समझ आ गया? अब इसी के ऊपर एक बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में भी आपको डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा, प्रॉब्लम देख के समझ आएगा कि मेरे को रो वाइज डिफरेंशिएशन कैरी आउट करना है या कॉलम वाइज। ठीक है, तो करते हैं एफ डैश एक्स। देखो अगर मैं कॉलम वाइज करता हूं तो पहले कॉलम का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 0 0। दूसरे फिर जो दूसरा डिटरमिनेंट आएगा उसमें डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x 2 0। ठीक है, तो ऐसा बन रहा है। अब आप रो वाइज देखो, रो वाइज पहली रो का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 2x 3x स्क्वायर। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो मैच कर जाएगी, तो इसलिए बेटर है इसमें हम क्या करें, रो वाइज चलें। तो पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे पहले डिटरमिनेंट में, वो आ जाएगा 1 2x 3x स्क्वायर 1 2x 3x स्क्वायर, बाकी दो रोज को सेम रखना है। अब क्योंकि इसके दो रो सेम हो गए तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब सेकंड वाले डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड रो का, 0 2x का डेरिवेटिव 2, इसका कितना आ जाएगा 6x, ये हो जाएगा 0 2 6x। ठीक है, तो ये वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बिकॉज टू रोज आर सेम। फिर थर्ड वाले में क्या होगा, पहली रो हमारी क्या रहेगी, ऐसी रहेगी x x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, दूसरी रो हमारी रहेगी 1 2x 3x स्क्वायर। अब थर्ड रो डिफरेंशिएट होगी तो 0 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0 और 6x का डेरिवेटिव 6। ठीक है, तो अब लास्ट पहले दो डिटरमिनेंट तो 0 हो गए, तो f डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी वो लास्ट डिटरमिनेंट के बराबर हो गई। तो लास्ट डिटरमिनेंट को हम लास्ट रो से सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर। समझ आ गया आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ एफ जी एच आर 3 पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 2 देन प्रूव दैट 5x एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, ये एक डिटर्मिनेंट है, इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो देखो कोई भी पॉलिनॉमियल अगर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि 5x जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो इसका डेरिवेटिव आप क्या प्रूव कर दीजिए, 0। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑब्वियसली मैं कैसे करूंगा, रो वाइज कैरी आउट करूंगा, आपको देखने में समझ आ रहा होगा। तो पहली रो को डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश जी डैश एच डैश, दूसरी दो रो सेम रहेंगी। ठीक है, तो दूसरी दो रो को सेम रख दिया मैंने, प्लस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहली रो सेम रहेगी, दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट टू रो सेम रहेंगी, एफ जी एच थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में एफ डैश जी डैश एच डैश, और थर्ड रो डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, तो एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश एच ट्रिपल डैश। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में पहली दो रो सेम है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। सेकंड डिटर्मिनेंट में दूसरी दो रो सेम है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। थर्ड में एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश तो डिफाइन है, बट एफ ट्रिपल डैश, क्योंकि देखो एफ आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, डिग्री 2 है, मान लेते हैं एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसका सिंगल डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2ax प्लस बी आएगा। डबल डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव लोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये डिटर्मिनेंट की जो थर्ड रो है वो 0 होगी, क्योंकि एफ जी एच हर एक एफ जी एच ये तीनों फंक्शन जो है डिग्री 2 फंक्शन हैं, तो इनका 3 बार डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि 5 जो आ रहा है वो हमारा 0 के बराबर आ रहा है। इससे हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि 5x इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल।
ठीक है, और अ कांस्टेंट फंक्शन। समझ आ गया?